ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना थाना की। मेरा नाम सचिन और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मिक्सर टाइटल। 30 अगस्त की सुबह सुबह ग्रीन बेल्ट में एक बोरी मिली। सफाई कर्मचारी ने उस बोरी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी भारी थी। खोलकर देखा तो वह सन्न रह गया। उसमें अधकटी लाश थी। शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा था। पैरों में एक चुनरी लिपटी हुई थी। उसने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर जांच शुरू कर दी, लेकिन पहले कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सिर नहीं होने की वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस जांच में एक किन्नर के लापता होने की जानकारी मिली। पुलिस ने पहचान के लिए कटे हुए शरीर के हिस्से को दिखाया तो उसके पहचान के लोगों ने शिनाख्त कर ली। यह भी बताया लोगों ने कि यह 2 दिनों से लापता और पहचान पैरों में जो चुनरी लिपटी हुई थी उससे हुई, क्योंकि जिस शाम को जोया किन्नर अपने साथियों से बोलकर निकली थी कि उस दिन उसी चुनरी को ओढ़कर गई थी। अब पुलिस को यह तो समझ में आ गया कि मरने वाली जोया किन्नर है। इसका असली नाम मोही सिंह है, लेकिन लोग जोया किन्नर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी हत्या किसने की, मर्डर क्यों किया, इसका ऊपर का धड़ वाला हिस्सा कहाँ पर है। अब पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस ने वहाँ के आसपास के इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। काफ़ी तलाश के बाद यह पता चला कि एक शख्स बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो दोबारा सीसीटीवी कैमरे में दिखता है तो बाइक पर बोरी नहीं दिखती है। यह देखकर पुलिस उस बाइक को ट्रेस करती है। तब पता चलता है कि बाइक उस शख्स की है जो टाइल्स का काम करता है। उसका नाम नूर मोहम्मद है। वो घर बंद कर कहीं भाग गया था। फिर पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकालकर दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि शव का ऊपर वाला हिस्सा उसके घर में एक बक्से में बंद है। इसके बाद पुलिस ने उस हिस्से को भी बरामद कर लिया। इसके बाद इस हत्या की पूरी कहानी सामने आई। आरोपी नूर मोहम्मद अशरफी नगर में रहकर टाइल्स का काम करता था। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी इस समय गर्भवती थी, इसीलिए वो डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई थी। घर में अकेला था। पिछले काफ़ी समय से नूर मोहम्मद घर में अकेला था। इसी बीच उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक लड़की की तलाश में जुट गया। इसके बाद कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। उसी ऐप के ज़रिए उसकी मुलाकात जोया से हुई। जोया ने खुद को लड़की बताया और फिर दोनों के बीच मिलने की बात हुई। मिलने के लिए जोया ने 2000 रुपये मांगे। नूर मोहम्मद तैयार हो गया। इसके बाद जोया ने 500 रुपये एडवांस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए। ऐप में पैसे दे दिए। नूर मोहम्मद ने एडवांस पैसे दे दिए। इसके बाद 27 अगस्त की शाम को एक ऑटो से जोया अशरफी नगर में नूर मोहम्मद के घर पहुंची थी। आने के बाद जोया ने बाकी के 1500 रुपये भी पहले ही ले लिए। इसके बाद जब दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगे तब नूर मोहम्मद को जोया की हकीकत का पता चल गया। नूर मोहम्मद विरोध करने लगा, गालियां देने लगा, लेकिन जोया ने उस पर रिलेशनशिप बनाने का दबाव बनाया। इसके बाद
उसे गुस्से में नूर मोहम्मद ने तौलिया से जोया के गले को दबाया और किसी भारी सामान से उसके सर पर हमला कर दिया। इसके बाद जोया की मौत हो गई। जोया को मरा हुआ देख वो घबरा गया। इसके बाद शव को एक बक्से में डालकर भागने की सोचने लगा, लेकिन बक्से में पूरा शव नहीं आ सका। इसके बाद उसने मीट काटने वाले धारदार चाकू से जोया के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद शरीर से खून निकलता रहा। 2 दिनों तक नूर मोहम्मद घर में सबके साथ रहा। 2 दिन तक 29 अगस्त की रात में एक बोरी में जोया के निचले हिस्से को बोरी में रखकर दूर ले गया और अंधेरे में ग्रीन बेल्ट में फेंक कर लौट आया। इसके बाद वो घर को बंद कर कहीं भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर जेल भेज दिया। इसके बाद नूर मोहम्मद अभी जेल में है, पुलिस कस्टडी में है।